ऑपरेशन 440 वोल्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इस चमत्कार की कीमत दिल्ली के लोगों के बिजली के बिलों में 50% कटौती करनी थी क्या? मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसका ऐलान भी कर दिया। इससे बिजली बांटने वाली कंपनियों में खलबली मची, खलबली है भी, और उस खलबली में कांग्रेस भी है, जिसके समर्थन से सरकार दिल्ली है। संविधान यही कहता है, आंकड़े जुटाइए, सरकार चलाइए। केजरीवाल सत्ता में आए, आंकड़े थे नहीं, पीछे से कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, आंकड़े फिट, सरकार चल पड़ी। सरकार अब भी चल रही है। दरअसल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन 440 वोल्ट में आप देखने वाले हैं कि कैसे बिजली पर सब्सिडी के विरोध में कांग्रेस है, कैसे इससे कंपनियों से लेकर कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका लगा है, और बहुत कुछ ऐसा जिसके आश्रय आप कह सकते हैं कि कांग्रेस समर्थन तो दे रही है, लेकिन उसके दिल में क्या है वो सामने आने से क्यों बच रही है। इसीलिए ये छुपा हुआ कैमरा था, जिसके जरिए आप सब कुछ तस्वीरें साफ देखेंगे। तो आइए, 440 वोल्ट का झटका लगेगा किसे, ये आप तय करते चलिएगा, एक एक करके परतें खुलेंगी। तो पहली रिपोर्ट। जीरो से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही राजधानी में बिजली के दाम आधे करने का ऐलान किया, वैसे ही देश की राजनीति को 440 वोल्ट का झटका लग गया। जोर का झटका केजरीवाल को समर्थन देने वाली कांग्रेस को भी लगा, और उन बिजली कंपनियों को भी लगा जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बिजली सप्लाई करती है। आप मेरे ही पैसे से वो 200 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया आप हर महीना आप बिजली कंपनियों को दे रहे हैं, बिजली कंपनियों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। यह केजरीवाल का ही असर है कि सोमवार को मुंबई की सड़कों पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी बिजली के दाम घटाने को लेकर आम आदमी बन गए। इसका असर हम सब पे हो रहा है। ये मोर्चा हमने कुछ 1.5 साल पहले भी लिया था सांता क्रूज में, और यही कहा था कि ये जो फिक्स चार्जेस है और यूनिफॉर्म टैरिफ रेट जो पूरे मुंबई में होने चाहिए, वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 17 तक इस आंदोलन को हम रोकेंगे। 17 के बाद फिर से आंदोलन शुरू होगा। अगर अपने वादे के अनुसार इन्होंने हमारी ये 2 मांगे नहीं मानी तो। क्या दिल्ली में बिजली कंपनियां बड़े पैमाने पर धांधली कर रही हैं? क्या बिजली के मीटर तेज भाग रहे हैं? क्या बिजली के बिलों में भी गड़बड़ हो रही है? क्या केजरीवाल सचमुच में बिजली आधे दाम पर देंगे? क्या केजरीवाल गड़बड़ी करने वालों को जेल पहुंचा पाएंगे? देश की राजनीति में उबाल लाने वाले इन सवालों को लेकर आज तक ने पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया। बिजली की सियासत पर हुए इस सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन पर आज तक ने बिजली कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों के दिल की बात खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड की। जी हां, इस सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन में आप देखेंगे दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों के बड़े खुलासे। आप सुनेंगे बिजली की सियासत पर क्या कहते हैं ये अफसर। एक एक करके खुफिया कैमरा करेगा इनका खुलासा। कोई ऑडिटर अगर ऑडिट करने के बाद 0 कमेंट्स लेके जाए, हर कोई बोलेगा ये करप्ट है, इसने पैसे ले लिए, इसी ने पैसे लिए। आज तक किसी ऑडिट में नहीं होता। महात्मा गांधी को ऑडिट कर लो, उसमें भी उसका 4 कमेंट आएगा। बिल्कुल। इस ऑडिट से वो कुछ ना कुछ अपना निकालेंगे, कुछ प्रेस में दिलवाएंगे, देखो इसने ये किया था, इन्होंने इतना रुपए का पावर खरीदा था। देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें तो होंगी ही होंगी। We are in such an industry, माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है अभी फिलहाल that populist measures पे लोग अपनी वाहवाही करवा रहे हैं, करवाने दो।
See, people come with different backgrounds. I don't think anyone has any doubt about मतलब ऑफिशियली क्या है, ऑफिशियली बोला गया है कि रिकॉर्ड जुटाने को आपको स्टोरी लिखनी है। अब जब 10 लोग से बात नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा? जब तक मैक्सिमम लोगों से बात करूँगा तभी तो लिखूँगा कुछ। तो आप लोग स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे क्या? करो यार। क्या आपने जो इक्विपमेंट खरीदा है, हाँ, कंपेरेबल रेट क्या था? हाँ, देखो क्यों खरीदा है वो तो DRC परमिशन नहीं खरीदा, वो कोई जज नहीं कर सकता है, वो एकदम गलत ऑडिट। मगर किससे लिया है, कितना में लिया है, ठीक। दूसरा, पावर परचेज में, पावर सेल्स में उस समय जब बेच रहे थे, जब प्रॉफिट पर बिक रहा था, आज तो नुकसान पर बिक रहा था। ये सच है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत बदलने की कोशिश में जब दिल्ली की सड़कों पर घर घर जाकर आम आदमी के मीटर जोड़ने शुरू किए तो उस वक्त ये तय हो गया था कि अगर केजरीवाल की सरकार बनी तो पहला झटका 440 वोल्ट का ही लगेगा। हम आज आपको बिजली की सियासत का सबसे बड़ा सच दिखाने जा रहे हैं और इस सच की शुरुआत हम बिजली कंपनियों के अफसरों से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने वाले कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के खुलासे से कर रहे हैं। जी हाँ, वो लवली जिनके एक झटके से केजरीवाल की सरकार गिर सकती है, वो लवली जिनकी वजह से अरविंद मुख्यमंत्री हैं, वो लवली जिनकी वजह से आम आदमी को आधे दाम पर बिजली मिल रही है। आम आदमी के जिस बिजली मीटर के कनेक्शन को केजरीवाल ने जोड़ा था, कहीं लवली उसी कनेक्शन को काटने तो नहीं जा रहे हैं? तो देखिए ऑपरेशन 440 वोल्ट। वो अलग बात है कि इन्होंने सब्सिडी तो अनाउंस कर दी, लेकिन पावर डिपार्टमेंट के पास पैसे भी नहीं है उस सब्सिडी के लिए। लवली ही नहीं, आप कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता को भी अपने स्क्रीन पर देखिएगा। जी हाँ, कुछ ही देर में आप देखेंगे खुफिया कैमरे पर बोलते हुए दिल्ली के पूर्व बिजली मंत्री और विधानसभा में कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ को। A minister doesn't go into these details. It is the power department. They have senior officers. It is DRC which checks. कि पावर कहाँ बेच रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि अब लगने जा रहा है दिल्ली की सियासत को 440 वोल्ट का झटका। अक्षय सिंह, दिल्ली, आज तक। दरअसल ये ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो बताता है कि क्या सत्ता चलाने को मजाक बना दिया गया। क्या ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये लगता है कि जो समर्थन दे रहे हैं वो सिर्फ सियासी तौर पर अपने निशाने साधने के लिए समर्थन दे रहे हैं? जो समर्थन लेकर सरकार में बैठे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक नई नीति, नई सोच, नई थ्योरी, जनहित की बात और इन सारे मुद्दों के आश्रय खुद को सरकार में बनाकर राजनीति साधने के लिए हो रहे हैं? जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है, या पहले धोखा था अब सही है? ये सारी परिस्थितियां झटके में सामने नहीं आएंगी, धीरे धीरे सामने आएंगी। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो दिल्ली के लोगों को आधे दाम पर बिजली देंगे, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें समर्थन दे रहे दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जो है, उन्होंने जबरदस्त खुलासा किया कि दरअसल जो सब्सिडी दी जा रही है वो सरकारी धन में गड़बड़ी करके दी जा रही है और जो कुछ हो रहा है उसमें तो केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है। पहले आम आदमी की दिल्ली में सरकार नहीं बन रही थी, फिर कांग्रेस मेहरबान हुई तो सत्ता के समीकरण अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बदल गए। सदन में खुले तौर पर कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने अरविंद को समर्थन दिया। जब तक ये लोग दिल्ली के लोगों के हितों में फैसला करेंगे, जब तक हमें ये लगेगा कि ये जो फैसला कर रहे हैं उसमें दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो रुक नहीं रही, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, और तब तक हम इनको समर्थन देंगे।
विधानसभा में दोनों हाथों से केजरीवाल का समर्थन करने वाले अरविंदर सिंह लवली ऊपर से भले ही मेहरबान दिखे, लेकिन आइए जरा देखते हैं कि उनके मन के भीतर कौन सी सियासत चल रही है। जी हां, केजरीवाल ने जब आम आदमी को लुभाने के लिए बिजली के दाम आधे करने का ऐलान किया तो शायद भीतर से लवली को 440 वोल्ट का झटका लगा। यकीन नहीं तो सुनिए क्या कहते हैं केजरीवाल की सरकार चलाने वाले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब ये पावर में आए थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो बिजली कंपनी के साथ मिली हुई है, ठीक है, और कांग्रेस जो है सब्सिडी दे रहे बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। हम लोग सब्सिडी दे रहे थे रेट कम करने की, तो इन लोगों ने कहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है ये बिजली के रेट कम कराएंगे और दिल्ली के लोगों को 50% कम बिल पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने जो है चाहे अगर इन्होंने 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी कर दी, अनाउंस कर दी कि 400 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी देंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि इन्होंने सब्सिडी तो अनाउंस कर दी, लेकिन पावर डिपार्टमेंट के पास पैसे भी नहीं है उस सब्सिडी के। केजरीवाल की सरकार चलाने वाले लवली का कहना था कि आम आदमी को सब्सिडी तो कांग्रेस भी देना चाहती थी, लेकिन दिल्ली सरकार की तिजोरी में पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं तो फिर केजरीवाल कहां से पैसा लेकर आएंगे। अभी विधानसभा के अंदर कोई भी जो है सेशन हुआ नहीं है, बजट हमने कोई सैंक्शन किया नहीं है, ठीक है। नहीं, जब इनको पैसा ही नहीं है इनके पास, तो सब्सिडी भी जो ये अनाउंस कर रहे हैं वो झूठी बात है। आप मेरा पॉइंट समझ गए? उस दिन के बाद और आज के दिन के बाद तो कोई सिचुएशन चेंज हुई नहीं, कोई बजट सेशन हुआ ही नहीं। पैसा सैंक्शन करने की पावर जो है वो केवल और केवल विधानसभा के ऊपर पास है। तो जब पैसा विधानसभा ने सैंक्शन नहीं किया तो फिर जो है इन्होंने पैसा दे कहां से दिया सब्सिडी का। अब ये कह रहे हैं हम एडजस्टमेंट कर देंगे। अगर ये एडजस्टमेंट भी करते हैं तो वो टोटली इलीगल है, उसमें ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन 440 वोल्ट में अरविंदर सिंह लवली का खुलासा, बिल्कुल गैर कानूनी फैसले ले रही है सरकार। खुफिया कैमरे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अरविंदर सिंह लवली खुलते जा रहे थे और वो यहां तक कह गए कि आम आदमी के लिए जिस स्कीम का ऐलान उन्होंने किया है वो या तो सरकारी हिसाब किताब की गड़बड़ी है या फिर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जरा सुनिए कि बिजली के दाम आधे करने पर लवली ने खुलकर खुफिया कैमरे पर क्या कहा।